देखिए असाइनमेंट का नेक्स्ट सम, लोकेशन दिया हुआ है ए बी सी डी ई, मशीन्स दिया हुआ है M1 M2 M3 M4। अब आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये हमारे रोज, जैसे कि हमने पहले सम्स में देखा हुआ है रोज, तो ये 1 2 3 4 रो है और कॉलम्स देखिए A B C D E 5 कॉलम है, ठीक है। तो 4 रो है और 5 कॉलम है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये बैलेंस्ड नहीं है। रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, rows are not equal to columns, therefore the problem is unbalanced, problem is unbalanced। तो हमको इसको प्रॉब्लम जो है ये अनबैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे? कॉलम कितने हैं? 5 कॉलम है। रो कितने हैं? 4 रो है। तो दोनों सेम होना चाहिए, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो 5 कॉलम है तो हमको 5 रो लाने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक डमी बोलते हैं हम लोग, डमी रो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी रो, ठीक है। हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है? डमी रो इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो M1 M2 M3 M4 तो जैसा है वैसे ही रखना है। और एक हम लेके आए हैं यहाँ पर M5, जिसे हम बोलते हैं डमी रो, डमी, ठीक है। तो बाकी सब वैल्यूज वैसे ही रहेंगे, 9 11 15 10 11 12 9 डैश 10 और 9। ये जो डैश है ये डैश ही रहेगा, सम खत्म होने तक उसे इग्नोर करते जाना हमें। 11 14 11 7 14 8 12 7 8। और ये जो लास्ट वाला है M5, दिस इज अ डमी रो, हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है उसे, तो इसमें वैल्यू सारे 0 रहेंगे। जो डमी है डमी, उसमें सारे वैल्यू 0 रहेंगे। तो अब जो है आपका जो प्रॉब्लम है, अब जो आपका प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो गया। बैलेंस, पहले अनबैलेंस था, 4 रो थे 5 कॉलम थे, तो अनबैलेंस था, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो प्रॉब्लम अनबैलेंस था। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी रो, तो हमको प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डमी रो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब इसके बाद जैसे हमने पहले सीखा है सॉल्व करने को, वैसे ही सबसे पहले आएगा आपका रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन, यहाँ पर आप Z भी लिख सकते हो, एक ही बात है। A B C D E, रो मिनिमाइजेशन। तो देखिए ये वाला पहला रो देखिए M1, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9। ये वाला रो देखिए M1, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9। 9 को हर एक नंबर में से माइनस कर दीजिए। 9 - 9 0, 11 - 9 2, 15 - 9 is 6, 10 - 9 is 1, 11 - 9 is 2। फिर देखिए M2, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 ये सबसे छोटा नंबर, तो 9 को सब में से माइनस करेंगे। तो डैश को आपको इग्नोर करना है। 12 - 9 is 3, 9 - 9 0, डैश डैश ही रहेगा लास्ट तक। 10 - 9 is 1, 9 - 9 is 0। M3 में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो 7 को सबसे माइनस कीजिए, जो डैश है ये डैश ही रहेगा, इसे इग्नोर करना है सम खत्म होने तक।
11 minus 7 is 4, 14 minus 7 is 7, 11 minus 7 is 4, 7 minus 7 is 0. M4 देखिए, M4 इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7. 7 को हर एक नंबर से माइनस कीजिए. 14 minus 7 is 7, 8 minus 7 is 1, 12 minus 7 is 5, 7 minus 7 is 0 और 8 minus 7 is 1. और लास्ट में तो डमी है, हमने उसको 0 लिया है तो सब 0 ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका रो मिनिमाइजेशन. नेक्स्ट कॉलम मिनिमाइजेशन. कॉलम मिनिमाइजेशन अब देखिए कॉलम इस तरह देखना है आपको कॉलम. तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0. तो सेम नंबर से रहेंगे. इधर सबसे छोटा नंबर 0, तो सेम रहेंगे. इधर सबसे छोटा नंबर 0, तो सेम रहेंगे. इधर भी सबसे छोटा नंबर 0, सेम रहेंगे. इधर भी सबसे छोटा नंबर 0 है तो सेम है. ठीक है. अब कैसे जाना है? जहां पर 0 रहेगा वहां पर रुक जाना है. ठीक है, पहले क्या करना है? ऐसा रो देखिए जहां पर सिंगल 0 है तो आसानी होगी. इस तरह गए, यहाँ पर 0 है, इसको बॉक्स में डाला. ये देखिए इस तरह गए, यहाँ पर 0 है, रुक गए, बॉक्स में डाला. ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल कर देना. ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल कर देना. ठीक है. अब इस तरह जा रहे हैं, यहाँ पर 2 0 है तो रुक जाइए. जिसमें सिंगल 0 है उसको पहले मार्क करते तो आसानी हो जाएगी. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से गए, यहाँ पर देखिए एक ही 0 है सिंगल, इसको बॉक्स में डाला. अब ये कॉलम में कोई 0 रहेंगे, ये कॉलम में कोई 0 रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर देखिए अब इसमें ये रो में भी सिंगल 0 ही बचा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया. ये रो में भी सिंगल 0 ही है तो किसी को भी पकड़िए चल जाएगा. तो देखिए इसमें गए, इसको मार्क किया, ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर अब इसमें गए, यहाँ पे रुके, इधर बॉक्स बनाया, तो कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा. बचा ये आखिरी. ठीक है. ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो गया. M1 को A, M2 को D, M3 को E. यहाँ पे आपको डबल एरो रखना है, ध्यान रखिए. M4 को D और M5 को C. अब इनका ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे. M1 को क्या है? A. ओरिजिनल वैल्यू यानी कि क्वेश्चन से लेना आपको. क्वेश्चन से ये जो हमने बैलेंस किया था प्रॉब्लम को. ठीक है. ये 9, M2 का B 9, M3 का E 7, M4 का D 7, M5 का C 0. तो आपका टोटल 9 + 9 हो जाएगा 18, 7 + 7 हो जाएगा 14. तो 18 और 14 हो जाएगा आपका 32. तो ये हमारा आंसर है 32. ठीक है.
देखिए नेक्स्ट सम, लोकेशन दिया ए बी सी डी ई, मशीन्स दिया M1 M2 M3 M4, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। वापस देखिए ये जो आपके रोज है M1 M2 M3 M4 4 रो है, और जो कॉलम्स है ए बी सी डी ई 5 कॉलम्स है, तो रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। रोज 4 है, कॉलम 5 है, रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड या प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड। प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड या तो नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो देयरफॉर वी हैव टू इंट्रोड्यूस, कॉलम कितने हमारे 5 है और रो कितने हैं 4 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 5 कॉलम है तो रो भी 5 होने चाहिए। तो एक नया रो लाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डमी। We have to introduce dummy row to make the problem balanced. To make problem balanced. ठीक है। ए बी सी डी कॉलम तो 5 है, रो 4 है, 1 2 3 4। तो प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए हमने एक डमी रो लेके आया है M5 बोल के। तो बाकी सब वैल्यूज तो सेम रहेंगे। ये जो डैश है ये लास्ट तक डैश ही रहेगा। और ये जो लास्ट में डमी रो है उसमें सब वैल्यू 0 लेने आपको। जो लास्ट में डमी रो है उसमें सब वैल्यू 0 लेने। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब प्रॉब्लम आपका बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका रो मिनिमाइजेशन। इसमें आप Z भी यूज कर सकते हो S की जगह पर। अब इसको देखिए, ये जो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है इसको देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 4। पहला वाला रो देखिए, खाली पहला वाला रो, ये पहला रो, इसमें सबसे छोटा नंबर 4। 4 को हर एक नंबर में से माइनस कीजिए, केवल यही रो में। 4 - 4 0, 6 - 4 2, 10 - 4 6, 5 - 4 is 1, 6 - 4 is 2। फिर अभी दूसरा रो देखिए, केवल M2 पे ही ध्यान देना है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 4 है वापस। तो 4 को हर एक में से माइनस कीजिए, जो डैश है वो डैश ही रहेगा लास्ट तक। 7 - 4 is 3, 4 - 4 is 0, डैश तो डैश रहेगा। 5 - 4 is 1, 4 - 4 is 0। M3 देखिए, खाली इसी रो पे ध्यान दीजिए। हाँ यार, इसी रो पे ध्यान दीजिएगा, डैश तो डैश ही रहेगा। ये सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। 2 को हर एक में से माइनस कीजिए। 6 - 2 is 4, 9 - 2 is 7, 6 - 2 is 4, 2 - 2 is 0। M4 देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 को खाली M4 पे ही ध्यान देना है, इस पे, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 को हर एक वैल्यू से माइनस कीजिए। 9 - 2 is 7, 3 - 2 is 1, 7 - 2 is 5, 2 - 2 is 0, 3 - 2 is 1। इसमें तो सब 0 ही है, तो
जीरो ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका रो मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप कॉलम मिनिमाइजेशन। अब देखिए कॉलम मिनिमाइजेशन में देखिए एक्चुअली हमने एक डमी रो लिया हुआ है तो जिसमें सारे वैल्यू जीरो है, तो कॉलम जब मिनिमाइज करेंगे तो आपको एक लास्ट तो जीरो मिलेगा, तो वैल्यू सेम ही रहते हैं इसमें, ठीक है। तो कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम देखिए अब ये ए वाला कॉलम सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो है, तो वैल्यू सेम होंगे। ये बी वाला कॉलम देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो है, तो वैल्यू सेम रहेंगे। ये देखिए सी सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो। ये जो हमने डमी रो लिया था उसमें सारे जीरो ही थे, तो एक्चुअली में कॉलम मिनिमाइजेशन में सब सेम आ जाएंगे वैल्यूज। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जीरो है, सेम रहेंगे। डैश जो है वो डैश रहेगा लास्ट तक, सम खत्म होने तक। सबसे छोटा नंबर जीरो है, इसमें भी सबसे छोटा नंबर जीरो। अब इसे रो देखिए, पहले वो वाला रो देखिए जिसमें सिंगल जीरो है। देखिए इसमें सिंगल जीरो है, इसमें देखिए सिंगल जीरो है, इसमें भी सिंगल जीरो है। तो पहले उनको पकड़ेंगे जिनमें सिंगल जीरो है, तो आसानी हो जाती है सम को सॉल्व करने में। तो देखिए इसमें सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर बॉक्स बनाया, देखिए ऐसे गए, सिंगल जीरो पे रुके, यहाँ पर बॉक्स बनाया, ये कॉलम में कोई जीरो रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो जीरो है तो रुक जाइए, ठीक है। जिसमें सिंगल जीरो है ना जो रो में, उसे पकड़ेगा। देखिए इसमें सिंगल जीरो है, देखिए ऐसे गए, जीरो पे रुके, बॉक्स बनाया, ये कॉलम में कोई जीरो रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए M4 इस तरह जा रहे हैं, सिंगल जीरो है, यहाँ पर बॉक्स बनाया, ये कॉलम में कोई जीरो रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे दो जीरो है, तो यहाँ पर एक ही जीरो, ये तो कट गया ना यार, तो एक ही जीरो, तो यहाँ पर गए, बॉक्स बनाया, ये कॉलम में कोई जीरो रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये कॉलम में कोई जीरो रहेगा तो कैंसिल, ठीक है। हो गया, सबको अपना अपना पार्टनर मिल गया। M1 को A, M2 को B, M3 को E, M4 को D और M5 को C। इनका ओरिजिनल, इधर आपको डबल एरो मारने याद रखिए, ओरिजिनल वैल्यू लेना। ओरिजिनल यानी कि क्वेश्चन से जो बैलेंस्ड प्रॉब्लम था, M1 का A 4, M2 का B, M2 का B is 4, M3 का E is 2, M4 का D is 2, M5 का C is 0। 4 और 4 8 9 10 11 12 टोटल हो गया हमारा 12, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 सेल्समैन ABCD, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वुड यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट्स, which will yield maximum profits। तो यहाँ पर जो सम है ये मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का नहीं है, मैक्सिमाइजेशन का है। तो देखिए कॉस्ट, खर्चा कभी भी कम होना चाहिए और प्रॉफिट, फायदा कभी भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट से इसलिए उसको मैक्सिमाइज करवाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कभी भी कॉस्ट रहेगा, खर्चा कम होना चाहिए। कोई भी आदमी यही चाहेगा कि हमारा कॉस्ट कम हो और कोई भी आदमी यही चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात किया है, इसलिए उसको मैक्सिमम करने के लिए बोला है उन्होंने, ठीक है।
तो अब देखिए मैक्सिमाइजेशन का सम रहेगा तो किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए मैक्सिमाइजेशन के सम में पहला स्टेप में क्या है, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है 1 2 3 4 सेल्समैन है ABCD, ये जो आपके वैल्यूज है ना, ये जो आपके वैल्यूज है 16 10 12 11 15 15 13 12 15 15 11 14 15 14 14 13, ये जो आपके वैल्यूज हैं इसमें से जो फर्स्ट स्टेप है उसमें देखिए क्या करना है, ये जो आपके वैल्यूज है ना इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू चुनिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, बड़ा वैल्यू। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है 16, तो 16 सबसे बड़ा वैल्यू है। अब ये 16 से सारे नंबर को सबट्रैक्ट करना है, 16 से सारे नंबर को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो सिलेक्ट हाईएस्ट वैल्यू, subtract each value from highest value। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट किया 16 और वो 16 से सब नंबर को सबट्रैक्ट कर देना। और वापस वो स्टेप इसमें हमने चेक नहीं किया, लेकिन देखिए से 1 2 3 4 1 2 3 4 रो और कॉलम इक्वल है, रोज इक्वल टू कॉलम्स। तो प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड रहेगा तो डमी लाना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले सम्स में देखा। तो अभी यहाँ पर तो 4 रो है 4 कॉलम है, तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। और मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजेशन में क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में सबसे ये जो वैल्यूज है इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 16 है, 16 को सबसे बड़ा वैल्यू 16 है, 16 को पकड़ना है और 16 में से सब नंबर को माइनस कर देना है। तो 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 11 5, 16 से सब माइनस करना है। 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 13 3, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 14 is 2, 16 माइनस 13 is 3, 16 माइनस 14 2, 16 माइनस 14 2, 16 माइनस 15 1। तो ये हमारा पहला स्टेप था मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो मैक्सिमाइजेशन में क्या किया, वापस हमने जो वैल्यूज दिए हैं उसमें सबसे बड़ा वैल्यू 16 था, 16 में से सब नंबर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करना है, यानी कि जैसे हम मिनिमाइजेशन करते थे वैसे सॉल्व करना है। तो रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन। पहला स्टेप इसमें खाली डिफरेंट था एक मैक्सिमाइजेशन में। पहला स्टेप होने के बाद आपको नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करना है। रो मिनिमाइजेशन यहां से लेना है आपको, ये जो आपने पहला स्टेप सॉल्व किया ना यहां से, ये रो देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, तो 0 को सब में से माइनस कर दीजिए। 0 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5। फिर सेकंड रो देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 को सब में से माइनस कर दीजिए। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ये अभी सी वाला रो देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 को सब में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1। इसमें सबसे छोटा नंबर ये लास्ट वाला रोज में सबसे छोटा नंबर 1 को सब में से माइनस कीजिए। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 is 1, 2 माइनस 1 is 1, 1 माइनस 1 is 0। ये हो गया आपका रो मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट कॉलम मिनिमाइजेशन।
तो ये कॉलम मिनिमाइजेशन, ये देखिए कॉलम, देखिए कॉलम, ये कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 है तो सेम वैल्यूज रहेंगे, मतलब 0 3 0 2। अब देखिए सेकंड कॉलम, इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है तो वापस सेम रहेगा, 6 - 0 is 6, 2 - 0 is 2, 0 - 0 is 0, 1 - 0 is 1। थर्ड कॉलम में देखिए सबसे छोटा नंबर वापस 0 है तो सेम रहेगा वैल्यूज, 4 0। इसमें सबसे छोटा नंबर वापस 0 है तो सेम रहेगा, ठीक है। अब सबको अपना एक जोड़ीदार मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, जिसमें सिंगल 0 है ना, जो रो में सिंगल 0 है, देखिए ये रो में सिंगल 0, ये रो में सिंगल 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 है। जिसमें सिंगल 0 है पहले उसको पकड़िए, देखिए यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ पर रुक गए, यहाँ पे बॉक्स बन गया, ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंगल 0, अभी यहाँ पर भी सिंगल 0 ही बचा क्योंकि ये तो कट गया, बराबर। तो आप चाहिए तो यहाँ से गए, यहाँ पर बॉक्स बना है, ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें सिंगल 0 है, बॉक्स बना है, ये कॉलम में कोई 0 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचा ये, इसको अपना जोड़ी मिल गया, ठीक है। तो सबको अपना जोड़ीदार मिल गया, ए को 1, बी को 3, सी को 2, डी को 4। इनका ओरिजिनल वैल्यू लेना है। ओरिजिनल वैल्यू बोलेगा तो क्वेश्चन में से, ओरिजिनल वैल्यू बोलेगा तो क्वेश्चन में से, ए का 1 16, डी का 3 15, सी का 2 15, डी का 4 15। इसको टोटल मार देंगे, 15 15 15 45 45 और 16, 45 और 16 हो गया 60, 60 और 1 हो गया 61। तो ये है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट।